हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो स्टूडेंट देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल is called trigonometric इक्वेशंस। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस होते हैं जिनमें किसी वेरिएबल के क्या है, किसी वेरिएबल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहता है, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। ऐसे इक्वेशंस को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट देखो प्रीवियसली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ओके, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ओके, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, उनमें साइन एक्स एंड कॉस एक्स हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या है, अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। टेन एक्स पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास आपकी डिपेंड रहेगी जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड। ओके, सारा फोकस क्लास का पूरी एक्सरसाइज 3.4 इंट्रो प्लस एग्जाम्पल में, ओके, आपका फोकस सिर्फ 2 ही चीज़ों पे होना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और उसके जनरल सॉल्यूशन पे। ओके, तो स्टूडेंट देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो देखो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया कि साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, हर 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। क्या कहा मैंने, साइन एक्स कॉस एक्स हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या है, अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। ओके, और टेन एक्स हर पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। ये तो मैंने जब आपको ग्राफ बनवाया था तभी मैंने बता दिया था। ओके, तो इसमें देखो अगर मैं क्या है साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं, ये आपका क्या है साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स का ये आपका 0 है। ओके, फिर कुछ इस प्रकार से साइन एक्स का ग्राफ बन के जाता है। ओके, ये आपका क्या 0, ये पाई, ये आपका क्या 2 पाई। ओके, तो स्टूडेंट देखो बड़े ध्यान से समझना, जैसे ये जो पॉइंट है, ओके, कोई भी पॉइंट है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू क्या है, आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर अब ये पॉइंट है, ओके, देखो जो वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है वही वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको मिल रही है। नहीं आया समझ में, आई बात समझ में कि नहीं। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा के चलूँ, ओके, तो वही वैल्यू आपको देखो इस पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे भी आपको वही वैल्यू मिल रही है। अगर इसको और आगे बढ़ा के लेके जाओगे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ऐसे ही अगला बन के जाएगा, तो क्या है, यानी कि आपको पता है कि साइन एक्स अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। ये मैंने आपको क्या है दिखा दिया। ओके, अब जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ओके, कि 0 से लेके 2 पाई तक के किसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में 0 से लेके 2 पाई तक के, ओके, जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ये तो क्या है, देखो साइन एक्स हमेशा, ओके, कुछ इस प्रकार से चलता चला जाएगा। आई बात समझ में कि, तो अभी यहाँ और फिर आगे बढ़ाओगे तो और सॉल्यूशन मिलेंगे, और चले जाओगे तो और भी क्या है, आपको तमाम इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके,
तो 0 से लेके 2 पाई तक के जो सॉल्यूशन है उनको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है उनको कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 0 से लेके 2 पाई तक आपको कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, एक ये, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? 0 से लेके 2 पाई तक कितने, एक ये और एक ये, तो 2 पाई से ज़्यादा हो गया ना। मैंने क्या कहा, 0 से लेके 2 पाई तक के जो सॉल्यूशन है उनको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मेरी बात आई समझ में कि नहीं? तो अगर f(x = sin x) की बात की जाए, ओके, तो आपके कितने सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। वो तो ओके, हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्या है, 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? और जनरल सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफिनाइट जनरल सॉल्यूशन होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब the solution of a trigonometric equations, the solution of a trigonometric equations for which x है ना वो 0 से ग्रेटर है या इक्वल है, ओके, एंड 2 पाई से छोटा। देखो अभी मैंने दिखाया है, ओके, आपको जो sin x में जो दोनों ओके सॉल्यूशन मिले थे, ओके, अरे यार यही तो मिला था, ओके, तो ये 2 पाई से छोटे हैं ना। आई बात 2 पाई से स्मॉलर और 0 से क्या है, ग्रेटर या इक्वल टू, फॉर विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहीं पे क्या है, फुल स्टॉप लगा दो, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। और जनरल सॉल्यूशन अभी ओके नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो स्टूडेंट देखो अब क्या है, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके, आपके एग्जाम। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। तो देखो स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक किसी वेरिएबल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। आई बात समझ में कि नहीं? अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में 0 से लेकर 2 पाई तक के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। और किसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेंगे, 2, ओके। और जो कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेगा, ओके। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा किस के बीच में वेरी करेगा, 0 और 2 पाई के बीच में। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल 18 दिया है, उसको देखते हैं, ओके। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x = √3/2, ओके। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ। अब देखो स्टूडेंट, sin x = √3/2 है। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin x = √3/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/3 की होती है ना। अरे sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 को π/3 कहा जाता है, ओके। तो sin π/3, ओके, क्लियर है कि नहीं? sin π/3, ओके। तो यानी कि आपका x = π/3 आ गया, ओके। आपका x = क्या आ गया, π/3। कोई शक वक्त तो नहीं है, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अब अगर बात की जाए,
अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के क्या है, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आते हैं, ये तो आपने एक ही निकाल दिया। अरे मैंने ये कब कहा? ओके, क्या आंसर हो गया? ये तो नहीं कहा कि दिस इज ए आंसर। ओके, तो ये आपका 1 हो गया। ओके, अब स्टूडेंट देखो दूसरा देखते हैं, जैसे साइन x इक्वल टू क्या, √3/2 है ना। ओके, अब देखो साइन x इक्वल टू क्या, ये पाई/3 की वैल्यू होती है ना, तो साइन पाई/3। ओके, देखो अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, डोंट फियर। अब देखो स्टूडेंट, अब आप इसके लिए क्या करो, एक ऐसा क्वाड्रेंट टाइप से बनाओ। अब साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक देखो साइन पाई/3 पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू साइन पाई/3 आप इसे लुक करो। ओके, तो साइन पाई/3 क्या है, तो पॉजिटिव साइन कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट मैं इसको एलाइड कर सकता हूँ। ओके, मुझे क्या है, साइन पाई/3 ही चाहिए। क्या चाहिए, साइन पाई। तो देखो मैं साइन x को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन x इक्वल टू, देखो इसे पाई, ओके पाई माइनस कर सकता हूँ मैं। ओके, क्या कर सकता हूँ, तो साइन पाई माइनस पाई/3। ओके, क्या देखो ये सबसे अच्छा तरीका है। ओके, इससे बेस्ट कुछ है नहीं। तो देखो क्या, दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो साइन पाई/3 और इसको अब मैंने एलाइड कर लिया। अब देखो ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ओके, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो ये देखो ये आपका ये साइन पाई माइनस ये लिखा है, देखो ये क्या है, पाई/3। ओके, अब अगर इसको आप एलाइड कर दोगे तो यही आ जाएगा। हमें क्या है, कुछ चेंज नहीं करना है। आई बात समझ में कि नहीं, क्या कहा मैंने, हमें कुछ क्या है, देखो अगर साइन पाई, आप ध्यान से देखना, साइन पाई माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, तो यही आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई बात समझ में कि, तो देखो स्टूडेंट अब मैं क्या है, साइन x इक्वल टू, इसे मैं क्या, साइन 2π/3। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट यानी कि यहाँ से आप क्या समझे, साइन देखो x इक्वल क्या आ जाएगा, 2π/3। ओके, तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब आप कहोगे कि सर इसको यहाँ, एक तो आपने ये ले लिया। ओके, आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने, साइन x इक्वल टू, देखो मैं जिस स्टेप की बात कर रहा हूँ, दिस स्टेप की। ओके, ध्यान से देखना, तो साइन पाई/2 माइनस पाई/3। ओके, आपने ये क्यों नहीं किया, देखो वो सॉरी प्लस, अरे पाई/2 प्लस, तो तब भी वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा। ओके, देखो मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अब देखो ये जो स्टार एंगल है ये पाई/2 हो गया। ओके, स्टार एंगल पाई/2, पाई/2 पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा ना। तो हमें क्या है, हमेशा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी है, हमें या तो पाई प्लस या पाई माइनस या 2π प्लस या 2π माइनस लेना है। क्लियर है कि नहीं, क्या पाई प्लस या पाई माइनस या 2π प्लस 2π माइनस ये लेना है। ओके, आई बात समझ में। तो अब आपके क्या है, 2 हो गए, अब आप निकालना ही नहीं है। ओके, अब क्लियर है कि देखो स्टूडेंट आपके दिमाग में एक डाउट और बन गया होगा। ओके, देखो मैं उसको भी दूर करता हूँ। ये आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि पाई/2 प्लस क्यों नहीं लिया। ओके, क्लियर है कि नहीं, पाई/2 प्लस हाँ ले सकते हैं। आई बात समझ, वो सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, बट क्या है क्योंकि हमें साइन का क्या है, क्योंकि फिर हमें ये भी तो हटाना है, इधर साइन x है इधर साइन 2, तो साइन तो तभी हटेगा जब इधर साइन आएगा। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो आपके दिमाग में एक बात और चल गई। ओके, कि सर आप देखो इसी स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, साइन x इक्वल टू, ओके साइन, सर आप ऐसे भी तो कर सकते हो 2π माइनस π/3। ओके, क्योंकि 2π सॉरी प्लस
2 पाई प्लस, ओके, तब भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, 2 पाई प्लस, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो इसकी तो बात हो गई पाई माइनस पाई बाई 3 करके, ओके, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी क्या होगा, साइन पाई बाई 3 होगा, ओके, ऐसा आप कर सकते हो। बट अब आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन, देखो आपको समझना है, मैं गीत नहीं गा रहा हूँ, आई बात समझ। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 3, ओके, यानी कि x इक्वल क्या 7 पाई बाई 3 आ गया अगर यहाँ पे साइन x है, ओके, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप 3 से इसमें डिवाइड दो तो देखो 2 पॉइंट समथिंग, ओके, पाई आएगा, 2 पॉइंट समथिंग पाई आएगा ना। और मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ होता है, 0 और 2 पाई के बीच में। देखो क्लियरिटी में आपको, तो इसलिए इसको साइन 7 पाई बाई 3 की वैल्यू, ओके, को नहीं ले सकते साइन से। हाँ ये बात सही है कि साइन 7 पाई बाई 3 की वैल्यू भी क्या है √3/2 होगी, क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, ये क्या है जनरल सॉल्यूशन में चला जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो पहला तो आपने फाइंड कर लिया, दूसरा आपने ये फाइंड कर लिया, अब आपको इस पे, ओके, विचार नहीं करना है, ओके। अब आपका होगा कि सर अगर हमने ये पहले फाइंड, अगर हमने पहले दिमाग ये चलाया है साइन 2 पाई प्लस, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका दिमाग यही चलेगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो आप क्या 10 में लिखोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके, बेशक आपने 3 फाइंड कर दिया है, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखोगे तो आप दिस एंड दिस को ही लिखो। देखो इसमें आप डिवाइड दोगे तो 0 पॉइंट कुछ, ओके, पाई आएगा ना, तो 0 और 2 पाई के बीच में होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में कि नहीं। तो ओके ये हो गया, ओके, ये आपको क्या है एग्जाम्पल नंबर 18 है आपका, ओके। तो स्टूडेंट अब आपको लिख लेना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू √3/2 r पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। आई बात समझ में कि नहीं। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 19। तो देखो स्टूडेंट 19 में आपका क्या है tan x इक्वल टू -1/√3, ओके। तो डोंट फियर, आप डर मत जाना माइनस देख के, ओके। तो देखो स्टूडेंट tan x इक्वल टू माइनस, ओके। अब देखो माइनस मत देखो आप, क्या है सिर्फ इतना देखो, tan x इक्वल टू 1/√3 है ना, और 1/√3 क्या है tan 30 की वैल्यू होती है ना, और tan 30 को क्या कहा जाता है π/6। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan π/6। देखो माइनस आप क्या है लगी रहने दो, ओके, कोई आप पे क्या है प्रेशर नहीं है माइनस का, ओके, बट माइनस हटाना है। आई बात समझ में कि नहीं, ये क्लियर है, आई बात समझ में कि नहीं। लेकिन अभी आप क्या है इसको सॉल्व करते समय नहीं देखोगे, ओके, आप माइनस लगी रहने दो, आप सिर्फ इतना देखो, ये tan π/6 की वैल्यू है। अब देखो, ओके, तो ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट अगर आप बात करो, देखो ये tan कहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस लगाए ना, ओके, तो tan निगेटिव कहाँ होगा, एक तो tan यहाँ पे निगेटिव होगा और एक यहाँ पे निगेटिव होगा। आई बात समझ में कि नहीं, यही तो निगेटिव होता है, इसमें तो सभी पॉजिटिव होती हैं, इसमें क्या है tan और cot पॉजिटिव होता है, ओके, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे निगेटिव, क्लियर है कि नहीं। देखो स्टूडेंट आपको क्या बताया मैंने, पाई माइनस या पाई प्लस, ओके, क्या बताया मैंने पाई माइनस या पाई प्लस या 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, इस प्रकार से आपको क्या है अब एलाइड कर लेना है, ओके। तो एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओके, पाई माइनस करके, ओके, एक 2 पाई माइनस करके, दोनों आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो अब आप ये कहोगे सर माइनस कहाँ ले जाएं, ओके, माइनस। तो देखो स्टूडेंट इस क्वाड्रेंट में देखो आपका आएगा तो वो निगेटिव आएगा। आई बात समझ में, इस क्वाड्रेंट में है, ओके, तो निगेटिव आपका आ रहा है। आई बात, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, ओके, एंगल है तो इस क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या है tan निगेटिव है तो निगेटिव बन के आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि तो निगेटिव और निगेटिव आपका पहले से ही क्या है मौजूद है, तो आपका क्या हो जाएगा। अरे यार आप एक बात बताओ, tan पाई माइनस थीटा, ओके, क्या होता है tan पाई माइनस थीटा की मैं बात करूं तो, ओके,
तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्वाड्रेंट आपने सेकंड देख लिया, फिर आपका क्या साइन देखोगे, तो साइन क्या है माइनस। ओके, अब स्टार एंगल पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, टेन का क्या टेन बस थीटा लिख देना है। आई बात समझ, तो माइनस टेन थीटा आ रहा है ना, आई बात माइनस टेन थीटा। ओके, तो ये माइनस और माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आपकी माइनस क्या है इरेज हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट क्या मैं इसको फर्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन एक्स इक्वल टू, ओके, अब आपको पता है माइनस कहाँ गया, ओके, तो टेन पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, तो ये आपका सॉल्व होके क्या आ गया, चलो मैं यहीं पे करता हूँ, टेन एक्स इक्वल टू क्या 10 5 पाई बाई, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 पाई माइनस पाई। ओके, यानी कि x इक्वल क्या आ गया आपका 5 पाई बाई 6। देखो आप 0 से ओके 6 से 5 में डिवाइड दोगे तो 0 पॉइंट समथिंग पाई। ओके, 0 और 2 पाई के बीच में आएगा कि नहीं, तो एक तो आपका सॉल्यूशन क्या है ये हो गया। ओके, और दूसरा सॉल्यूशन देखो, या अब आप क्या करो 10x इक्वल टू, अब आप ऐसे कर लो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो 2 पाई माइनस तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो देखो 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 10x इक्वल टू 10 क्या हो गया ये 12 पाई माइनस पाई, यानी कि क्या 11 पाई अपॉन 6। ओके, यानी कि x इक्वल क्या 11 पाई अपॉन 6। देखो क्लियरिटी में आपको समझ में आ गया। ओके, तो ये हो गए। ओके, 10 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। ओके, ये स्टूडेंट आपका क्या है पाई है, कोई दिक्कत विक्कत नहीं ना। ओके, तो देखो अगर माइनस में तो आपको क्या है इतना लफड़ा नहीं लेना है। ओके, ये आ गया। अब यहीं पे क्या है 10x इक्वल टू क्या, यहाँ पे अब की बार 2 पाई माइनस कर लिया। ओके, 2 पाई और पाई माइनस क्यों, क्योंकि हमें 10 का क्या है 10 ही रखना है। आई बात समझ में कि नहीं, हमें 10 का क्या 10 ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। क्लियर, करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। ओके, आप एग्जाम्पल 20 डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे साइन एक्स इक्वल टू -1/√3 दिया है। ओके, इसका हमें क्या करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, देखो साइन एक्स इक्वल टू, ओके, देखो अब आपका निगेटिव है ना, तो मैंने कहा निगेटिव आपको देखना ही नहीं, सिर्फ ये देखना है ये साइन में किसकी वैल्यू है 1/√3 नहीं, √3/2। ओके, वो √3/2। ओके, तो स्टूडेंट देखो साइन √3/2, तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है ना, यानी कि माइनस साइन π/3। ओके, कोई दिक्कत। अब स्टूडेंट वो आपको क्वाड्रेंट टाइप से बना लेना है। ओके, अब साइन देखो साइन एक्स इक्वल टू क्या है माइनस साइन π/3 है ना, यानी कि साइन कहाँ पे निगेटिव, या तो यहाँ निगेटिव या यहाँ निगेटिव, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, या अब इसको क्या है एलाइड करना है आपको, और एलाइड कैसे पाई माइनस या पाई प्लस। ओके, और 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस। ओके, क्लियर है कि नहीं, π/2 प्लस या π/2 माइनस या 3π/2 प्लस 3π/2 माइनस, इस पे नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और हमें क्या करना है, हमें साइन एक्स का साइन एक्स ही रखना है। ओके, हमें साइन नहीं चेंज करना है, साइन का मतलब पॉजिटिव निगेटिव से नहीं, दिस साइन से मतलब है। ओके, आई बात समझ में, तो हमें साइन का क्या है साइन ही तो रखना है, तो हमें क्या है 2 पाई माइनस और पाई माइनस या 2 पाई प्लस या 2 पाई प्लस, इस पे एलाइड करना है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब देखो अब अगर मैं बात करूं, देखो
साइन पाई माइनस थीटा। ओके, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा आपका, माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्टूडेंट देखो माइनस आ रहा है ना, ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो एक माइनस तो आपकी पहले से है और पाई माइनस थीटा करोगे आपका तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा ना। ओके, देखो एक तो ये माइनस और एक ये वाली माइनस, साइन पाई माइनस थीटा। ओके, तो साइन, सॉरी स्टूडेंट, पाई इसमें है ना तो प्लस की बात कर रहे हैं। ओके, आई बात समझ में कि वो, ओके, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन पाई यहाँ पे है। ओके, या तो साइन यहाँ पे है या यहाँ पे, तो साइन प्लस की बात करेंगे ना। क्लियर है कि नहीं। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। देखो साइन पाई प्लस थीटा, ओके, इस क्वाड्रेंट में। क्लियर है कि नहीं। ओके, तो देखो स्टूडेंट साइन पाई प्लस थीटा माइनस, तो आपका ये माइनस वो माइनस, माइनस माइनस क्या है, प्लस हो गया। तो स्टूडेंट देखो अब साइन एक्स इक्वल टू, तो साइन तो ये जो माइनस है वो तो चला ही गया, प्लस हो गया। ओके, अब इसको मैं लिखता हूँ साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई बाई 3। ओके, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, अब देखो यानी कि साइन एक्स इक्वल टू, ओके, तो ये क्या हो गया आपका साइन 3 पाई 4 पाई बाई 3। ओके, तो क्या x इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई बाई 3। ये आपका क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन निकल के आ गया। आई बात समझ में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया आपका। अब एक और रह गया है, अब आपको क्या करना है, 2 पाई माइनस करना है। ओके स्टूडेंट, देखो ये आपका क्या है, देखो आप डिवाइड 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 0 और 2 पाई के बीच में है वैल्यू कि नहीं। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब नाउ अब देखो, ओके, साइन x इक्वल टू साइन, अब की बार इस क्वाड्रेंट में तो इसमें क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा। ओके, और साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये क्या है, प्लस हो जाएगा। ओके, तो साइन 2 पाई माइनस क्या थीटा कितना है, पाई बाई 3। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, साइन x इक्वल टू क्या, साइन 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5 पाई बाई 3। ओके, यानी कि x इक्वल क्या आ गया आपका 5 पाई बाई 3। देखो आप चेक कर लेना बेशक। ओके, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये वैल्यू आपकी क्या है, बीच में आ रही है 0 और 2 पाई के। देखो आप डिवाइड दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और पाई तो 0 और 2 पाई के बीच में है। ओके, तो ये आपका एक और ओके सॉल्यूशन हो गया, एक ये। ओके, तो अगर इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाए तो 10 आप लिख लेना, 10 प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 r 4 पाई/3 एंड 5 पाई बाई 3। ओके, तो स्टूडेंट अब आपकी क्या है, थ्योरम्स हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम है, उसके बाद फिर से क्वेश्चंस हैं। उससे पहले स्टूडेंट देखो आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज में क्या है, ये 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप बड़े आराम से क्या है खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर ना आए समझ में तो आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट कर सकते हो। ओके, आई बात समझ, वहाँ पे मैं आपको क्या है हिंट दे सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट। अब मैं अगर थ्योरम सॉल्व करूँगा तो आपका वीडियो क्या है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ, लगभग 6 से 7-8 मिनट लगेंगे एक थ्योरम को सॉल्व करने में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में ओके थ्योरम सॉल्व करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।